बागों के शहर पर अब्र रहमत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। शहर का मौसम खुशगवार। ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। सरकारी तैयारे से मुतल्लिक झूठी खबरें फैलाने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि झूठी मुहिम में मुलविस हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हद के इज्जत कानून 2024 के तहत अदालत से रुजू किया जाएगा। गलत मालूमात फैलाने का सिलसिला अब बगैर जवाब के नहीं रहेगा। जो लोग ये समझते हैं कि वो रियासती इदारों को बदनाम और आवाम को गुमराह करके अंजाम से बच जाएंगे, इन्हें अब कानून का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुग़्ज़े मरियम नवाज में कहाँ तक गिरोगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का एक्स पर बयान। कहती हैं कि पहले सीएम मरियम नवाज के बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक झूठ फैलाया गया। अब इनकी फैमिली से मुतल्लिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। जितना जोर झूठ बोलने पर लगाया जा रहा है, काश उतना आवाम की फलाह बहबूद पर लगाया होता तो आवाम आपके झूठ पर यकीन कर लेती। आप झूठ बोलते रहें, मरियम नवाज आवाम की फलाह बहबूद के लिए नित नए मनसूबे लाती रहेंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। इंटर्नीज़ को माहाना 60,000 रुपये दिए जाएंगे। 3 माह के दौरान इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस कर दी गई। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए यूनेस्को सर्टिफिकेशन का अजरा मुमकिन होगा। इस्लामोफोबिया काबिल मज़म्मत है। इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। वज़ीर पंजाब ने कहा कि ये इस्लामोफोबिया ही है कि फ़लस्तीन और कश्मीर में मासूम मुसलमान जुल्म और जबर का शिकार हो रहे हैं। इस्लाम पुरअमन दीन है और मुसलमान अमन पर यकीन रखते हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम का सिलसिला आखिरी मरहले में दाखिल। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं कि 30 लाख इमदादी रकम के कार्ड तकसीम हो गए। 95% हदफ मुकम्मल। 90% शहरी रमज़ान कार्ड से रकम हासिल कर चुके हैं। मरियम नवाज ने वसी पैमाने पर अवामी अफ्तारी के दस्तरख्वान कायम करके मिसाल कायम की है। पंजाब हुकूमत ने मेरिट की बुनियाद पर हर शहर की दहलीज पर रमज़ान निगहबान कार्ड पहुँचाए हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ने लगे। हुकूमत का लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए मेट्रो बस की किराओं में इजाफा करने का फैसला। आवाम अब सफ़र के लिए 30 की बजाय 40 रुपये अदा करेंगे। टी कैश कार्ड वालों के लिए सहूलत 25 रुपये में मेट्रो बस के सफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। किराओं में इजाफे का इतलाक 26 मार्च से होगा। महंगाई का तूफान थम न सका। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मार्केट से गायब। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। जैसे सब्जियों की कम हुई हैं, फलों की भी होनी चाहिए, आम शहरी ख़रीद सके। जो चिकन है, आपको पता है हर घर की ज़रूरत है। अब तो माह रमज़ान चल रहा है, सियाम का महीना है, तो हर घर की ज़रूरत है। सब्जियां तो चलो समय में आ रही हैं कि जो मकामी सब्जियां बहुत सस्ती हैं, ख़रीदने में भी इतनी तंगी नहीं है। जो फल हैं वो बहुत महंगे हैं। ईद में चंद दिन बाकी। लाहौर के बाज़ारों में अवाम का रश अरूज पर। ख़वातीन, मर्द और नौजवान ईद की शॉपिंग करने बाज़ारों में उमड़ आए। ख़रीदार कहते हैं कि दिन कम है और ख़रीदो फ़रोख्त बहुत ज़्यादा है। दुकानदारों का भी इस ईद पर कम गाहक आने का शिकवा। महकमा रेलवेज़ की ईद स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारियां। ईद स्पेशल ट्रेन के लिए मुख्तलिफ ट्रेनों से कोचेज़ निकालने का फैसला। सियालकोट एक्सप्रेस से 3 कोचेज़ ईद स्पेशल ट्रेन के लिए मुख्तस। फैज़ और नारवाल पैसेंजर से 2-2 कोचेज़ फराहम की जाएंगी। लासानी एक्सप्रेस से भी 1 कोच ईद स्पेशल ट्रेन में शामिल होगी। तमाम कोचेज़ लाहौर से कराची के लिए रवाना कर दी गई। टिकट तो मिल गई, बहुत मुश्किल से मिली है, लाइन में लग के मिली है। वज़ीराबाद हम जा रहे हैं, घर जाना था, ठीक है। अभी लोकल क्लास में जा रहे हैं,
खड़े होकर जाना पड़ रहा है। पहले 10 बजे ट्रेन आती थी, आज 10:30 बजे, 11:45 बजे आई है। अभी मज़ीद हमें पता नहीं कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि जाती कैसे है, कितनी स्लो जाती है, कितनी तेज़ जाती है। हमने घर जाना था, अभी लेट हो गए हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का फैसला। ज़राए के मुताबिक ईद उल फितर पर जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर को छुट्टी होगी। रवां साल रमज़ान के 30 रोज़े होने का इम्कान। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 19 मार्च को होगा। गुलबर्ग 3 गालिब मार्केट में दिन दिहाड़े झपटे की वारदात खातून के हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर फरार हो गया। मुअम्मर खातून घर के दरवाजे पर खड़ी थी। मुलजिम ने बेटे का पूछा और बहाने से घर में दाखिल होकर अंगूठी छीन ली। सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 2 टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं कि पतंगबाजी और पतंग फरोशी में मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। इंसदाद पतंगबाजी एक्ट की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्रोन्स, सेफ सिटी कैमरों और दूरबीनों की मदद से पतंगबाजी में मुलविस अफराद की मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में पतंगबाजों की शामद। रवां साल कानून की खिलाफवर्जी पर 6085 मुलजिम गिरफ्तार और 5912 मुकदमात दर्ज हुए। 4,17,124 पतंगे, 10,764 डोर की चरखियाँ बरामद कर ली गई। और पाकिस्तान का मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान कराची के कारी मोहम्मद उस्मान ने मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रज़ा को शिकस्त देकर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी मोहम्मद उस्मान ने 22 नंबर्स हासिल किए। कारी मोहम्मद रज़ा 21 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं। और पाकिस्तान का मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान कराची के कारी मोहम्मद उस्मान ने मुजफ्फराबाद के कारी मोहम्मद रज़ा को शिकस्त देकर फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कारी मोहम्मद उस्मान ने 22 नंबर्स हासिल किए। कारी मोहम्मद रज़ा 21 नंबर्स लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम क़िरात का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।